नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली के किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगा किसानों को पैसा। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच मई के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 17वीं किश्त का मैसेज किसानों के फोन में बज सकता है। हालांकि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब मिलेगा, इसे लेकर अभी आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं कहा है। मीडिया की खबरों में इस महीने के आखिरी सप्ताह तक का दावा किया जा रहा है। हलफनामे में कन्हैया कुमार के पास न घर न कार, पिछले साल कमाए सिर्फ 18,000 रुपए। इस समय देश में चुनावी सरगर्मी है। लोकसभा के 3 चरणों के लिए मतदान कराया जा चुका है। शेष चरणों के लिए मतदान 13 मई से 1 जून के बीच होंगे। इस चुनाव में कई सीटें जहां सबकी नजरें टिकी हुई है। राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट भी चर्चा में है। यहाँ कांग्रेस ने भाजपा की मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारा है। कन्हैया द्वारा दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे से कई रोचक जानकारियां सामने आई है। कन्हैया के नाम पर कोई घर या वाहन नहीं है। कन्हैया कुमार ने अपने शपथ पत्र में कुल 10,72,000 रुपए की संपत्ति बताई है। दुकान जलाने वाले केस में ताहिर हुसैन को मिली जमानत, फिर भी जेल में ही रहेंगे। दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे के मामले में से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को अदालत ने जमानत दे दी है। इस केस में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में उनकी भूमिका दुरुस्त प्रकृति की थी। ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगे से जुड़े जिस केस में जमानत मिली है वो केस खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। यह केस 25 फरवरी 2020 को एक उन्मादी भीड़ द्वारा एक दुकान में तोड़फोड़ करने और फिर उसे आग के हवाले कर देने से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस केस में जमानत मिलने के बावजूद ताहिर हुसैन अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ दंगे से जुड़े अन्य केस भी चल रहे हैं। दिल्ली में क्या टूट जाएगा 2019 का रिकॉर्ड? 7 सीटों पर इस बार बढ़ सकती है प्रत्याशियों की संख्या। चांदनी चौक से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बृहस्पतिवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी की ओर से मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद इस बार दिल्ली के चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले अधिक हो सकती है। आईपीएल मैच के दौरान केजरीवाल को लेकर कुछ युवकों ने की नारेबाजी, पुलिस ने हिरासत में लिया। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जा रहे आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक युवकों ने अचानक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस की नजर पड़ते ही सभी को तुरंत हिरासत में लेकर आईपी स्टेट थाने ले जाया गया। सभी आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन पोस्टर लिए और केजरीवाल की तस्वीर के साथ पार्टी के चुनावी नारे जेल का जवाब वोट से लिखी टी शर्ट पहने कुछ युवक एक महिला के साथ स्टेडियम के वेस्टर्न स्टैंड में बैठे थे। मैच शुरू होने के करीब 2 घंटे बाद इन युवकों ने अचानक केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। डेनमार्क के राजनयिक के वीडियो के बाद हरकत में आई एनडीएमसी, तुरंत लिया एक्शन। भारत में डेनमार्क के राजनयिक फ्रेडी स्वेन ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा वीडियो साझा किया जो कुछ ही देर में वायरल हो गया। इस वीडियो में दूतावास की इमारत के बाहर कूड़े का ढेर दिख रहा है। इस वीडियो में स्वेन बताते हैं कि वो भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद है और यहाँ की एक सड़क कूड़े से भरी हुई है। ये रोड दिल्ली में डेनमार्क और ग्रीस की दूतावासों के बीच स्थित है। वीडियो सामने आते ही नई दिल्ली नगर पालिका सक्रिय हुई और उसने तुरंत उस एरिया को पूरा साफ किया। इसके बाद डेनमार्क के राजनयिक ने कूड़ा हटाने और सफाई करने के लिए एनडीएमसी को धन्यवाद देते हुए उसके कर्मचारियों को होरी बताया। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर में आई तकनीकी खराबी, 6 लोग घायल। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर में तकनीकी खराबी आने के कारण एस्केलेटर पर एक दूसरे पर गिरने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान मनोज, नमन कुमार, पंकज कुमार, संगीता हीवा और मनोज वर्मा के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता बीटेक छात्र नमन कुमार की शिकायत पर कश्मीरी गेट मेट्रो थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। घटना की पूरी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुसीबत, शराब कांड में ईडी उठाने जा रही है बड़ा कदम। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है। यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ दायर कर सकती है। आपको बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी फैसला दे सकती है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को 15 मार्च और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट पर आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि यह ईडी की नहीं बीजेपी की चार्जशीट है। बीजेपी का काम बस अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना है।
दिल्ली और दरभंगा विश्वविद्यालय में जीवंत होगी काशी की शास्त्रार्थ परंपरा, जाने कब होगी शुरुआत। काशी की शास्त्रार्थ परंपरा अब दिल्ली और दरभंगा विश्वविद्यालय में जीवंत होगी। उत्तर प्रदेश नागकुप शास्त्रार्थ समिति और काशी विद्वत परिषद की ओर से होने वाले आयोजन से संस्कृत और संस्कृत के छात्रों को भी देश में नया मंच मिलेगा। दिल्ली और दरभंगा विश्वविद्यालय ने काशी की तर्ज पर शास्त्रार्थ कराने की पहल की है। उत्तर प्रदेश नागकुप शास्त्रार्थ समिति की ओर से पूर्णिमा और अमावस्या पर शास्त्रार्थ कराया जाता है। शास्त्रार्थ की परंपरा को नए सिरे से जीवन करने में काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी का योगदान महत्वपूर्ण है। उनकी इस पहल से संस्कृत के छात्रों में काशी की प्राचीन परंपरा के प्रति लगाव और उनकी भागीदारी भी बढ़ी है। मई में सताएगी लू, दिल्ली समेत कई राज्यों को मिलेगी 2 दिन की राहत। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का बदला हुआ अंदाज देखने को मिल रहा है। कुछ राज्यों में बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ है, जबकि कुछ राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दोनों राज्यों में गुरुवार से अगले 2 दिन यानी कल तक हीट वेव यानी लू चलेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से दोनों राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना है। 12 मई तक हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके बाद एक बार फिर राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा। संजय राउत की फिसली जुबान, पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान। अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में पैदा हुए थे और औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ। राउत ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उद्योगपति करार देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गुजरात में ही पैदा हुए हैं। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए महाराष्ट्र का अपना इतिहास है। इस औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ, इतिहास देख लें, दाहोद गांव में उसका जन्म हुआ था। ध्यान रखें कि एक बार औरंगजेब को हमने महाराष्ट्र से बाहर किया था। 27 साल औरंगजेब महाराष्ट्र जीतने के लिए लड़ता रहा। आखिर में उसी औरंगजेब को गाड़ कर हमने उसकी कब्र बना दी। वीपीएन का इस्तेमाल कर दिल्ली में 2 घंटे रखा डिजिटल अरेस्ट, ठगे 44 लाख रुपए। विदेश से ठगी का गिरोह चला रहे आरोपियों ने मुनरिका एन्क्लेव दिल्ली के शरद कपूर पुत्र स्वर्गीय सतीश कुमार कपूर को उनके घर में ही 2 घंटे से ज्यादा डिजिटल गिरफ्तार करके रखा। इसके बाद आरोपियों ने उनसे 44,45,436 रुपए ठग कर ले गए। दक्षिणी पश्चिमी जिले की साइबर थाना पुलिस ने इन विदेशी गिरोह के लिए भारत में बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले राकेश कुमार शॉ पुत्र लेफ्टिनेंट पल्लू शॉ और रशीद खान पुत्र अब्दुल रजाक खान को गिरफ्तार किया। इनके बैंक खातों में हाल ही में 4 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। इनके कब्जे से ठगी गई पूरी रकम बरामद की गई है। इस बार दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकती मुस्लिम वोटर्स। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दिल्ली में आगामी 25 मई को मतदान होना है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार पहले की तुलना में मुकाबला बेहद दिलचस्प बताया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी इन तमाम सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या को माना जा रहा है। राजनीति से जुड़े जानकार मान रहे हैं कि इस बार दिल्ली की तमाम सीटों पर मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे में जिस भी पार्टी के उम्मीदवार को मुस्लिम समुदाय का वोट ज्यादा मिला, उसके जीतने की संभावना दूसरे की तुलना में थोड़ी ज्यादा जरूर रहेगी। पीएम मोदी और राहुल गांधी को खुली बहस का न्योता। देश की जानी मानी हस्तियों ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ओपन डिबेट का न्योता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत पी शाह और द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ एन राम की ओर से दोनों नेताओं को खुली बहस के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इन हस्तियों का कहना है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत में 7.82% घट गई हिंदुओं की आबादी, मुस्लिमों की 43.15% बढ़ी। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने काफी अहम आंकड़ा जारी किया है। काउंसिल की ओर से जारी किए गए एक वर्किंग पेपर के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट देखी गई है। वहीं मुसलमानों की आबादी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बहुसंख्यकों की आबादी में गिरावट का ये ट्रेंड नेपाल और म्यांमार में भी देखा गया। हालांकि 38 इस्लामिक देशों में मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।